हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के बारे में समझेंगे। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य, ईश्वर की महिमा, भक्तों के प्रकार और सच्चे ज्ञान के बारे में बताते हैं। इस अध्याय के मुख्य विषय यह है कि सच्चा ज्ञान क्या है, यानी ब्रह्म ज्ञान क्या है, भगवान की शक्ति और योग माया का प्रभाव क्या है, 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है, ईश्वर की भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग क्यों है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वह ही इस संसार के मूल कारण हैं और उनकी भक्ति से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, श्लोक 1 से 7 के बीच श्री कृष्ण हमें सच्चे ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी भक्ति करने से व्यक्ति उन्हें पूर्ण रूप से जान सकता है। अधिकांश लोग सांसारिक मोह में फंसे रहते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि यह संसार 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुणों यानी सत्व, रज, तम से बना है। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 7 का श्लोक 7 एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। यह पूरा संसार मुझ में उसी प्रकार स्थित है जैसे मोतियों की माला धागे में गुथी होती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा ही बनी है और उन्हीं में स्थित है। आगे श्लोक 8 से 12 के बीच भगवान की शक्ति और योग माया का प्रभाव श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह हर चीज में मौजूद है। वह जल की शुद्धता, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वेदों का ओमकार, पृथ्वी की सुगंध और अग्नि की ऊर्जा है। भगवान 3 गुणों सत्व यानी अच्छाई, रज यानी कामना, तम यानी अज्ञानता के द्वारा इस संसार को संचालित करते हैं। श्लोक 9 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मैं पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की चमक, सभी जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान हर चीज में मौजूद है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण श्लोक 13 और 14 में 3 गुणों का प्रभाव और इससे मुक्त होने का उपाय बताते हैं और कहते हैं कि यह संसार सत्व, रज और तम गुणों से बना है और ये गुण भगवान की माया यानी भ्रम की शक्ति से बंधे हुए हैं। माया से बाहर निकलना कठिन है, लेकिन जो लोग भगवान की शरण लेते हैं वे इससे मुक्त हो सकते हैं। श्लोक 14 में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यह मेरी दिव्य माया यानी योग माया बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वे इसे पार कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शारीरिक मोह से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। दोस्तों, श्लोक 16 से 19 के बीच श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं। पहला, आर्त यानी दुखी भक्त जो संकट में भगवान को याद करते हैं। दूसरा, अर्थार्थी यानी धन संपत्ति चाहने वाला भक्त जो भौतिक सुखों के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तीसरा, जिज्ञासु सच्चे ज्ञान की खोज करने वाले भक्त जो ईश्वर के सत्य को जानना चाहते हैं। चौथा, ज्ञानी यानी सच्चे भक्त जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे भगवान को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 19 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कई जन्मों के बाद एक सच्चा ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है और समझता है कि वासुदेव ही सर्वस्व है। ऐसा महात्मा यानी भक्त बहुत दुर्लभ होता है। इसका मतलब यह है कि भगवान की सच्ची भक्ति को समझने में कई जन्म लग जाते हैं। जो लोग भगवान को नहीं पहचानते हैं उनके बारे में श्री कृष्ण हमें श्लोक 20 से 23 के बीच बताते हैं।
जो लोग माया से प्रभावित होकर भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे उन भक्तों की आस्था को उन देवताओं में स्थापित करते हैं। इस श्लोक 22 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अपनी श्रद्धा के अनुसार उनसे इच्छित फल प्राप्त करते हैं, लेकिन वह फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि सभी शक्तियाँ भगवान से ही आती हैं, लेकिन अन्य देवताओं की पूजा से केवल अस्थायी सुख मिलता है। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण श्लोक 24 से 23 के बीच यह बताते हैं कि अज्ञानी लोग उन्हें केवल एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 25 में श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि मैं अपनी योग माया से सबके लिए अदृश्य रहता हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग मुझे नहीं पहचान पाते। इसका मतलब यह है कि भगवान को केवल सच्चे भक्त ही पहचान सकते हैं। दोस्तों, अध्याय 7 का यदि हम सारांश देखें तो भगवान ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और सभी चीजों में उनकी उपस्थिति है। यह संसार 3 गुणों सत्व, रज, तम से बना है जो माया के प्रभाव में है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं जिनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते वे माया के प्रभाव में रहते हैं। भगवान को सच्चे मन से भजने वाले भक्त ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान को समझने के लिए सच्चे ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही सच्चे सुख और मोक्ष का मार्ग है। यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जहाँ श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को विस्तार से समझाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि यह भगवद गीता का पाठ और भी लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी आनंद महसूस हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।